हेलो गाइस, स्वागत है आप सभी का फिर से एक नए ब्लॉग में। जैसा आपने देखा था कि हम आए थे बुरांस के फूल आने। फाइनल हम घर में आ गए हैं और अभी हम इनको बनाने की तैयारी कर रहे हैं। मम्मी कर रही है। हमने इसमें जो नीचे दिख रहा है आपको ग्रीन, इसमें हमने डाला है सरसों की पत्तियाँ, पालक, हरा धनिया, मतलब बहुत सारे हरे इंग्रेडिएंट्स। और अब इसे हमने वॉश कर दिया है बुरांस के फूलों को और अब कट कर रही है मम्मा, क्योंकि इसकी हमने एक स्टफ़िंग टाइप बनानी है। स्टफ़िंग फिर गाइस आगे का प्रोसेस मैं आपको आगे आगे बताऊंगी। सो अभी मम्मी इनको कट कर रही है अच्छे से। बुरांस को और पालक को कर लिया है कट। कट के फिनिश हो गया। अब हम इसमें डाल रहे हैं चने दाल का एक पेस्ट बनाते हैं। हमारे पास घर में ये जो इसके लिए चाहिए होता है बेसन, तो हमारे पास बेसन अवेलेबल नहीं था, तो हमने चने दाल का ही पेस्ट बनाकर इसमें डालते हैं और अब इसे अच्छे से मिक्स करते हैं ताकि ये जो सारे पत्ते चिपक जाएं, इसलिए। और अब इसमें डालेंगे हम सबसे पहले हल्दी। कलर मतलब कलर आना चाहिए, सो इसीलिए हल्दी डालेंगे इसमें। और अब नमक डाल देंगे और इसके साथ कुछ मसाले डालेंगे और अभी इन्हें अच्छे से मिक्स कर लेंगे। नमक आप स्वाद के अनुसार डाल सकते हो, क्योंकि कुछ लोग ज़्यादा नमक खाते हैं, कुछ कम, मीडियम सा। सो आप अपने अनुसार डाल सकते हैं। और मम्मा अब इसे अच्छे से मिक्स कर रहे हैं ताकि ये जो बेसन बना है हमारा वो सारे में फैल जाए। तो अब पेस्ट बन चुका है और हमारा तवा भी अभी गर्म नहीं हुआ है, सो वो नीचे से हमने आग जला ली है। अब इसमें हम ऑयलिंग कर रहे हैं कड़वे तेल की। आप रिफाइंड ऑयल कोई और सा ऑयल भी यूज़ कर सकते हो। सो सारी फैमिली बैठी हुई थी आग सेकने, यहाँ चाचू और मैं। तो मम्मा इसकी रोटियां डालने लग गई थी। सो हमारे कुछ ऐसे डालते हैं, अपना अपना स्टाइल होता है, आप अलग भी डाल सकते हो, बट हम कुछ ऐसे डालते हैं। सो अब इसकी ऐसी एक पतली सी रोटी बनानी। ज़्यादा बड़ी नहीं डालना, क्योंकि इसमें जब ये पक जाती है तो पलटा देते हैं, इसमें ये टूट भी सकती है, सो इसीलिए छोटी डालनी पड़ेगी। अब इसके चारों ओर ऑयल लगा रहे हैं मम्मा ताकि ये फंसे ना, क्योंकि ये फंस जाती है, सो इसीलिए ऑयल लगाना ज़रूरी है। मतलब ऐसे चारों सर्कल में लगा देना ऑयल, क्योंकि ताकि ये फंसे ना, इसीलिए होता है ऑयल, और उससे कुछ नहीं होता ऑयल से। और ना इसे लो फ्लेम पर ही पकाएं, क्योंकि अगर हाई फ्लेम में पकाओगे तो तभी सही नहीं होगा, क्योंकि जल्दी जल्दी जल जाएगा और अंदर से कच्चा रह जाएगा। सो इसीलिए अब तवा भी थोड़ा गर्म हो गया है और मम्मा ने मार दिया है पलटा। अब अगर आप धीमी फ्लेम में इसे पकाओगे तो ये ना बहुत ही अच्छे से पकेगा, अंदर से पकेगा। और अगर हाई फ्लेम पर पकाओगे तो जल जाएगा, सो अंदर से कच्चा रह जाएगा। सो इसलिए हमने 2-3 रोटियां बनाकर रेडी कर दी है। और अब ये फिर से मम्मी ने डाल दी, मतलब इसे हमारी किचन में थोड़ी लाइट कम है, सो इसी कारण ये थोड़ा ऐसा दिख रहा है। साथ में मैं कर रही थी होमवर्क का काम। क्या दिया था? होली। अभी तक मेरी होली ख़त्म ही नहीं हुई है गाइस, तब होली कर रही हूँ। मेरा बैग कहाँ है और कहाँ मैं बैठी हूँ। सो अब मम्मी फिर से डाल रही थी एक और रोटी इसकी। और गाइस मैंने बहुत बार ये सब्ज़ी ट्राई कर ली है, और जो पहाड़ों में होंगे उनको पता ही होगा, क्योंकि पहाड़ों में ये चीज़ बहुत ज़्यादा अवेलेबल होती है। सो अब हमने ये अच्छे से पका दी है रोटियां सारी, देखो गाइस। और मैंने टेस्ट भी की, बहुत ज़्यादा यमी बनी थी। हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग, वेलकम टू व्लॉग। सो अभी हम कर रहे हैं तैयारी। मम्मा प्याज काट रही है और तड़का देना सुबह है, और रात को हमने उसकी बाकी सारी चीज़ें कर ली थी। और बाहर ना धूप भी लगी है, क्योंकि कल पूरे दिन मौसम ख़राब था। तब ऑयल डाल रहे हैं मम्मा। और ये है हमारी रात वाली सब्ज़ी।
गाइस ये इसीलिए है, अगर हम गरम गरम बनाएंगे तो ये शायद पिघल भी सकती है। आई नो, मेरे को पता नहीं है, बट पिघल भी सकती है। तो मम्मा अब टमाटर काट रहे हैं, मतलब सारी चीज़ें होनी चाहिए तब टेस्टी बनेगी। ये देखो टमाटर, और तेल भी हमारा गरम होने ही वाला था, और साथ में हमने सब चीज़ें कर ली है, काट चॉप ली है, और अब मैंने इसमें मिर्ची डाली। हम मिर्ची कम खाते हैं, सो इसलिए एक ही मिर्च डाली, क्योंकि मतलब हमारे को आदत नहीं है, हमारे सारी फैमिली कम ही मिर्च खाती है। सो हमने तंदूर जलाया हुआ है अच्छे से, तो ऑयल गर्म हो गया, तो चलो अब तड़का देते हैं। सबसे पहले तो हमने इसमें प्याज डाला, नहीं तो कुछ और भी डाल देते, बट वो जो हमने उसका एक वो जो बुरांस का हमने बनाई हुई थी ना, उसमें हमने सब चीज़ें डाल दी थी। सो इसीलिए हमने तड़का सिंपल सा दिया है। चाहे तो आप डाल भी सकते हो, बट नहीं, हमने हल्दी डाल दी है। मतलब आपके पास कुछ नई चीज़ अवेलेबल हो या तेज पत्ता कुछ और आप यूज़ कर सकते हो, बट नहीं, हमने नहीं किया है। सो बस अब टमाटर को अच्छे से पकने देते हैं। टमाटर पकेगा इसलिए ऐसे जैसे ऑयल छोड़ना स्टार्ट कर देगा, सो उस टाइम टमाटर अच्छे से पक जाएगा। तो इसे चलाते रहें गाइस। ये पहाड़ी डिश है, और गाइस पहाड़ों में जो सारी चीज़ें बिना पॉल्यूशन की होती है ना गाइस, उनसे ना कोई बीमार होता है। मतलब जंगलों की ताज़ी ताज़ी हवा, जीरो पॉल्यूशन कुछ नहीं, शुद्ध हवा मिलेगी सुबह शाम। मॉर्निंग वॉक करो, इवनिंग वॉक करो। सो मम्मी सब्जी डाल रहे हैं, और इसे अच्छे से ना सारे में मिक्स कर लेना है, ताकि जो तड़का दिया वो सारी सब्जी में मिक्स हो जाए। और गाइस अब मैंने ये सर्व कर लिया है रोटी, दूध और सब्जी के साथ। चाहे तो आप बिना दूध के भी कर सकते हो, दही ले सकते हो। सो आज के ब्लॉग को यहीं पर एंड करते हैं। आई होप आपको पसंद आया होगा। सब्सक्राइब करना ना भूलें, शेयर करना, कमेंट करना ना भूलें। मिलते हैं गाइस जल्दी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।